किशोर बेटा, आप जरा वो पर्दे का इंतजाम देख लीजिए। जी। और ये, अरे ये फूलों की लड़ियां कैसे लगा दी इन्होंने, इन्हें ठीक करवा दीजिए ना। जी पिताजी। जी। शाबाश। रुक्मणी जी। जी। रुकिए। आज ब्राह्मण भोज के इस शुभ अवसर पर हमें अपने बड़े सुपुत्र रुद्र के दर्शन होंगे। हमें उम्मीद है कि आज तो आपने उन्हें नशे में खो जाने से रोक लिया होगा। जी, वो रुद्र तो घर पे है ही नहीं। हम जानते हैं मां है, इसलिए रुद्र के हवेली में ना होने के बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन कब तक अपने बेटे की गलतियां छुपाती रहेंगी आप? आपकी वजह से बिगड़ गए हैं रुद्र। कोई बात नहीं, शायद माताजी महाराज को हमें इस उम्र में बेटों का सुख देना मंजूर नहीं है। भाऊजी, इस बार तो झूठ कह दिया आपने। पर जब भवरी लौटकर नहीं आएगी, कैसे संभालेंगे आप घर वालों को? फिर कोई बहाना बना दूंगा। किस किस से बहाना बनाएंगे आप? जब बापू से अपनी बहू को ढूंढेंगे, नैना अपनी चाची मासा को ढूंढेगी, मतलब वो सवाल पूछेगी। देखिए, आप मेरे घर की चिंता छोड़िए। आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। फरिश्ता बनके आप मेरे घर में आई, बापू को संभाला, नैना को संभाला। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ सब ईश्वर संभाल लेगा। और इस रबाड़ी के घर में आपको जो दुख पहुंचे उसके लिए सब मत कहिए। पहले ही आपने हम पर बहुत एहसान किए। आपने हमें उस वक्त सहारा दिया जब हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। और आज सही सलामत हमें ससुराल अब हम चलते हैं। मैं छुड़ाता हूँ आपको। नहीं अनादि जी, हमारा साथ सिर्फ यहीं तक था। अकेला नहीं जाने दूंगा आपको। पहले ही आपके बहुत एहसान है हम पर। अब और शर्मिंदा मत कीजिए। और वैसे भी अब हम अकेले कहाँ जा रहे हैं? आपके पूरे परिवार का ढेर सारा प्यार हमारे साथ है। बस के जाने का वक्त हो गया।
माफ कीजिएगा, वो किस्मत की तीखी आँच में हम दोनों जल गए। किस्मत की तीखी आँच में हम दोनों जल गए। मंजिल वही है, वही रास्ता, राही बदल गए। किस्मत की तीखी आँच में हम दोनों जल गए। मुड़ मुड़ के देख रही है छोरी? बीन से ब्याह के बाद पहली बार जुदा हो रही है के? अरे अपनी उम्र में मैं भी जुदाई को झेल चुकी हूँ। फिक्र कोई ना कर। ले इस शीशे को अपने हाथों के बीच में दबा और फिर धीरे से हाथ हटा। इस शीशे को अपने चेहरे के सामने आंख बंद करके रख, फिर धीरे से अपनी आंखें खोल। अगर शीशे में तुझे तेरी बीन की झलक दिखाई दे जाए तो समझ लीजो कि जुदाई की उम्र छोटी है। तू जल्दी ही अपने बीन से मिलेगी। ले ले पकड़, जैसा मैं कह रही हूं ऐसा ही कर। बड़ा पुराना माना हुआ टोटका है ये। हाँ कर। क्यों? मिल गया तुझे अपना जवाब? तेरी बीन की जुदाई की उम्र छोटी है। बस अब तू जल्दी ही अपने बीन से मिलेगी। मैथिली जी, आपको ठीक लगे तो वहां पहुंच के एक बार फोन कीजिएगा। और लंबा रास्ता है, प्यास लगेगी आपको। आयुष्मान भव। कीर्तिमान भव। अब आप सब अपना स्थान ग्रहण करें।
पंडित जी, आपको थोड़ी और खीर परोसो। खीर खत्म हो गई, मैं लेकर आती हूँ। अब नहीं भाभी साहब, रहने दीजिए। आपने अकेले ही सारा खाना बनाया है, थक गई होंगी ना। हम ले आते हैं ना खीर। चलिए मासा। हे प्रभु, मरने से अनर्थ होने से रोकना होगा। हे माता रानी महाराज, हमने मना किया था भाभी सा को भोजन स्थल पर जाने से। अब इन्हें पिताजी के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। अनर्थ है ये, घोर अनर्थ है। ब्राह्मण भोज में नारी की छाया, ये भोज भंग हो गया। किसी ने इनको बताया नहीं? ये ब्राह्मण भोज में औरत का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो चुप! आपने आज सिर्फ ये ब्राह्मण भोज ही नहीं, हमारे धर्म को भंग किया है, हमारी हवेली की बरसों पुरानी परंपरा को भंग किया है। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे कि हमने आपको मेहमान बनाकर हमारी इस हवेली में रहने की इजाजत दी। हम भूल गए थे कि हैं तो आप शौर्य की बिंदनी ही ना। जब वो हमारा बेटा होकर हमारे खानदान की परंपरा को तोड़ सकता है, तो आप तो फिर भी पराई हैं। आज आपके इस कारनामे ने शौर्य को और भी गिरा दिया हमारी नस्लों में। मैं तो यहाँ शौर्य जी और उनके पिताजी के रिश्ते को मजबूत करने आई थी, लेकिन हमारे कारण बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। लेकिन हम अभी इसी समय हमारी इस गलती का पश्चाताप करेंगे। जाइए, आप इसी समय इस हवेली से बाहर निकल जाइए। जाइए। बहुत अपमान कर लिया पति पत्नी ने हमारा। बस अब और सहन नहीं कर सकते हम। पिताजी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि हमें और कुछ नहीं सुनना है। हमने ही आपको आश्रय दिया था ना, अब हम ही आपको इस हवेली से बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप अपने आप यहां से जाने वाली नहीं हैं।
पिताजी हमारी बात तो सुनिए। पिताजी, पिताजी। पिताजी, पिताजी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, इसीलिए आपका जो कहना कि हमें घर छोड़ के चले जाना चाहिए हर से राखों पर है। लेकिन जाने से पहले एक सच है जो हम आपको बता कर जाएंगे। हम जानते हैं कि इस ब्राह्मण भोज में आकर हमने घोर अपराध किया है, लेकिन हमारी एक मजबूरी थी। एक अनर्थ को बचाने के लिए हमें ये अपराध करना पड़ा। दरअसल ब्राह्मण देवताओं को जो केसरी भात परोसा जा रहा था उसमें छिपकली गिर गई थी। अगर वो भात किसी ने खा लिया होता तो ना सिर्फ भोज भंग हो जाता बल्कि किसी की जान पे भी बच सकती थी। इसीलिए ना चाहते हुए हमें पर्दा लांघकर यहाँ बैठक कक्ष में आना पड़ा। और अब सच बताने के बाद हमें यहाँ से जाने में कोई आपत्ति ना है। रुको बेटा, धर्म सिंह जी, आपकी बहू ने कोई पाप नहीं किया। बल्कि आपको महापाप के प्रकोप से बचा लिया है। आपका बेटा बड़ी गुणी और समझदार बहू लाया है। ये बच्ची आपके कुल के मान सम्मान को अवश्य बढ़ाएगी। रोक लीजिए सांझी बहू को, रोक लीजिए ना। ये कैसा न्याय है आपका? जिसने आपको इतना बड़ा पाप करने से रोका, आप उसी को घर से निकलने का दंड कैसे दे सकते हैं? रोक लीजिए उन्हें, रोक लीजिए ना उन्हें।